जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल यू सक्सेस पर। साथियों, आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी से लेकर, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो टॉपिक रहेगा आज हमारे वो रहेगा समय निर्धारण। किस प्रकार से समय ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से तिथि ज्ञात की जाती है और क्या मानक समय होता है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर समय निर्धारण की बात करें तो समय निर्धारण जो कि दोस्तों दो विधियों से किया जाता है। एक तो है हमारी स्थानीय समय और एक है हमारा मानक समय। इन दो विधियों के माध्यम से हम समय को ज्ञात करते हैं। ऐसे में अगर हम स्थानीय समय की बात करें तो स्थानीय समय में जो सूर्य की जो लंबवत किरणों के आधार पर भी निर्धारण किया जाता है। अर्थात जो सूर्य की जो लंबवत किरणें गिरती है, उन किरणों से किसी प्राचीन काल में हमारे पूर्वज किसी पेड़ के या मकान के उसकी परछाई को देखकर यह पता लगा लेते थे कि जो समय क्या है वर्तमान समय में। ऐसे में जो हमारे ठीक सर पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है, उन किरणों से जो बनने वाली हमारी परछाई है, अगर वो बिल्कुल शून्य हो जाए तो ऐसे में वह निर्धारित करते थे कि ये दोपहर की 12 बजे हुई है। तो ये होता था दोस्तों स्थानीय समय। इस पे हम ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे किताबों की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे जो महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों हमारा मानक समय। मानक समय को भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला तो है हमारा विश्व का मानक समय और है क्या हमारा भारत का मानक समय। इसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। विश्व के मानक समय की बात करें तो इसको हम दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक तो करते हैं दोस्तों देशांतर रेखाओं के आधार पर। देशांतर रेखाओं के आधार पर ही विश्व का मानक समय हमें ज्ञात होता है। और एक होता है दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। पृथ्वी के घूर्णन अर्थात दोस्तों पृथ्वी का जो बिंदु सूर्य के सामने होगा उसे हम अर्धसौर बिंदु के नाम से उसको जानते हैं। जैसे कि तात्पर्य है दोस्तों कि ये मान लीजिए कि ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारा सूर्य, और सूर्य की जो किरणें हैं वो जिस स्थान पर या जिस बिंदु पर सूर्य की गिर रही है उसको हम जिस नाम से जानेंगे वो जानेंगे दोस्तों अर्धसौर बिंदु के नाम से उसको जानेंगे। अर्थात आप देखेंगे तो पृथ्वी पर हर प्रत्येक देशांतर पर कभी ना कभी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। ऐसे में एक बार ये वाली विधि हमारे आगे अभी आपके समझ में आएगी बिल्कुल। एक मिनट आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो पृथ्वी देख रहे हैं आप, इस पृथ्वी को पूरी पृथ्वी को जितने टाइम जोनों में बांटा गया है वो बांटा गया है दोस्तों 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। और 24 घंटे में ये पृथ्वी एक घूर्णन लगा के एक घूर्णन गति एक चक्कर पूरा करती है। ऐसे में अगर बात करें तो इस पूरी पृथ्वी को जितने डिग्री में बांटा गया है वो बांटा गया है दोस्तों 360 डिग्री में। ठीक है, 24 घंटे में एक घूर्णन गति और 360 डिग्री इसकी पूरी ये है दोस्तों। ऐसे में अगर एक घंटे से मल्टीप्लाई करें तो एक घंटे बराबर 360 डिग्री बटे 24, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको एक घंटे में ये 15 डिग्री घूमती है कौन, पृथ्वी। ऐसे में अगर इस 15 डिग्री को एक घंटा है, एक घंटे में बराबर 15 डिग्री घूमती है। यह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक घंटे को बता 60 मिनट, 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। और 15 डिग्री को भी हम इस प्रकार से अगर एक डिग्री में लाना हो तो एक डिग्री बराबर हमारे आएगा 60 मिनट बटे 15 डिग्री बराबर 4 मिनट। यानी कि पृथ्वी जो है वो एक डिग्री घूमने में जो समय लेती है वो लेती है दोस्तों 4 मिनट का समय लेती है। यह आपसे क्यों पूछ लिया जाए कि 4 मिनट में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है, तो वो घूमती है आपके 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट घूमती है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है, तो आपको ऐसे में ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके 1 डिग्री बराबर 4 मिनट घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 24 टाइम जोनों में बांटा गया है, 360 डिग्री टोटल घूमती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में एक जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था कि अर्थात जो पृथ्वी पर समय का निर्धारण करे तो कैसे करे। ऐसे में उस सम्मेलन के आयोजन के तहत यहाँ पर दोस्तों जो 1884 में वाशिंगटन डीसी में GMT ग्रीनविच मिनी टाइम
के आधार पर यहाँ पर दोस्तों 0 डिग्री जो आपने देखा होगा 360 देशांतर रेखाएं होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को इस प्रकार से इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा माना गया था। क्या माना गया था इसको? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा माना गया था। और इसी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से ही सभी का समय ज्ञात किया जाता है। अतः दोस्तों अगर इसके हम पूर्व में चलेंगे तो यहाँ पर प्रत्येक देशांतर को पार करने में हमें 4 मिनट प्लस करने पड़ेंगे। और अगर इस GMT अतः दोस्तों अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से पश्चिम की ओर चलेंगे तो यहाँ पर हमको नेगेटिव करने पड़ेंगे। अतः दोस्तों 4 मिनट एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट हमको माइनस करने होंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो अगर यहाँ पर आपको इधर पूर्व में अगर आपको सोमवार नजर आता है तो इधर आपको शनि इस प्रकार से एक दिन पीछे करने पड़ेगा, पीछे लेना पड़ेगा, शनिवार लेना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो GMT लाइन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इससे पूर्व की ओर जाने पर हमें 4 मिनट प्लस करने होंगे और इधर वेस्ट में जाने के लिए हमें 4 मिनट माइनस करने होंगे। तो ये हमारे तो तुम्हें आपको याद रखना है, जो कि दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों। इसी समय लेने के तहत वाशिंगटन DC में यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर रेखा है, पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। अतः दोस्तों जो तिथि का निर्धारण होता है वो आता है इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को। इसको अगर आपको ध्यान से देखने पर आपको नजर आएगा कि ये जो रेखा है ये इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई है। ये बिल्कुल जल से होकर गुजर रही है, प्रशांत महासागर से होकर गुजर रही है ये रेखा। तो ऐसे में इसको एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बनाया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी क्यों रखा गया? ये तो नहीं है भाई, ये तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा तो बिल्कुल सीधी है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर प्रशांत महासागर में जो ये आप बीच में कुछ द्वीप है छोटे मोटे जो आ गए थे, उसी को बचाने के लिए इसको इस प्रकार से मोड़ा गया। आप 1 मिनट यहाँ समझ सकते हैं कि अगर कोई भी देश को इस प्रकार से अगर इस प्रकार से दो एक ही मानक समय से अलग अलग हो गए तो एक ही देश में एक ही समय में दो तिथि घोषित हो जाएगी। ऐसे में वहां पर जो अर्थव्यवस्था है इसमें बहुत परेशानी देखने को मिलेगी। इस कारण से एक ही देश में दो तिथि न हो, इस कारण इसको वहां के भूगोलवेत्ताओं ने इसको समय समय पे इसको मोड़ दिया है। कैसे मोड़ा पहले देखेंगे आप। तो अलास्का और साइबेरिया के बीच में है दोस्तों बेरिंग जलडमरू, इस यहाँ पर मोड़ा गया। ये बेरिंग जलडमरू है, यहाँ पर मोड़ा गया साइबेरिया को बचाने के लिए। दूसरी बात दोस्तों, अलास्का का एक द्वीप है एलिसियम द्वीप, उसको बचाने के लिए यहाँ पर मोड़ा गया। फिर वापस ये इसी पे आ गई अपनी जो जिस पर होना चाहिए था इसको, जिस लाइन पे। उसके बाद में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है न्यूजीलैंड, उसको बचाने के लिए इसको यहाँ पर मोड़ा गया और वापस अपनी अपना जो रास्ता है उसी पे आती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि इसको कितनी बार मोड़ा गया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको टोटल 8 जगहों पे मोड़ा गया है। और एक है दोस्तों विचलन, कि इसमें कितनी जगह पर विचलन आया है। विचलन का तात्पर्य होता है कि आपने जो जिस स्थान से इसको गुजरना चाहिए था वहां से इसको अलग किया गया है। तो वो किया गया है दोस्तों विचलन में पहली बार तो यहाँ पर साइबेरिया को बचाने के लिए ये इधर यहाँ पर किया गया है, एक यहाँ किया गया है एलिसियम द्वीप को बचाने के लिए, और एक न्यूजीलैंड जो कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक भाग है उसको बचाने के लिए यहाँ पर 3 जगह पर इसमें विचलन आया है और 8 जगह पर इसको मोड़ा गया है। प्रशांत महासागर से होकर गुजारा गया है, 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा से होकर गुजारा गया है और इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया है। यह है हमारा आज का वीडियो। एक बार फिर आपको इस समय का निर्धारण स्थानीय समय इस प्रकार से और मानक समय 2 विधियों से किया जाता है। सूर्य की जहां पर लंबवत किरणों के आधार पर किया जाता है इसको हम स्थानीय समय कहते हैं, और मानक समय को हमने 2 प्रकार से पढ़ा, विश्व का मानक समय और भारत का मानक समय। और भारत के मानक समय से आप ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों कि GMT जब आप कभी नया मोबाइल लेके आएंगे तो जिसमें आप टाइम मिलाते हैं, तो जो टाइम मिलाया जाता है दोस्तों तो वो जो GMT में हम इस प्रकार से 5 घंटे 30 मिनट प्लस करते हैं। क्यों करते हैं भाई प्लस?
इस प्रकार से माइनस भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर 5 घंटे 30 मिनट को अगर हम डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 अंक 30 आता है दोस्तों, 300 मिनट होते हैं और 30 ये होते हैं दोस्तों, तो 330 मिनट होते हैं दोस्तों। अगर इन 330 को हम डिग्री में मल्टीप्लाई करें अर्थात इस प्रकार से 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं, तो आपके जो डिग्री निकल के आएगी वो आएगी आपके दोस्तों भारत की मानक समय रेखा अर्थात दोस्तों 82.5 डिग्री आपके इस प्रकार से निकल के आएगी। तो हम जब भी टाइम मिलाते हैं तो जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट प्लस करते हैं। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है, जो कि दोस्तों 1884 में वाशिंगटन डीसी में जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, उन्हीं के माध्यम से इसको दोनों समय रेखाओं को, एक तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो में अक्षांश देशांतर के भी डाल रखे हैं, आपने वो नहीं देखे तो उसको भी देखें, साथ में आपको उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।